मिल के बुलाता दोस्तान गिरामी, कोई लंबी चौड़ी हाज़री का वक्त नहीं, क्योंकि मेरे बाद मेरे बड़े भाई किबला सरकार अल्लामा आसिफ अलवी साहब मौजूद हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं उनके कि वो तशरीफ़ ले रहे, लिहाजा मैं उनके शुक्रिया के तौर पे सिर्फ हाज़री लगवाना चाहता हूँ। अगर वक्त होता तो डिटेल या तफसीलात आपके सामने पढ़ी जा सकती थी। मेरे पास वक्त महदूद है और ये ज़िक्र लामहदूद है। लेकिन पहला लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, ननकाना साहब वैसे भी आज की मजलिस में मेरी मेहमान की नहीं मेज़बान की हाज़िरी। पहला लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, इसी से मैंने आपका शऊर चेक करना है और यह भी चेक करूँगा कि आप ज़हनी तौर पर कितने बेदार हैं। पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ, किबला हम नहीं थे, अली तब भी था। जिसे मौला ने ज़ुबान अता फरमाया वो बोलेगा मेरे साथ। ज़ाकिर होता तो एक बंद या दोड़ा पढ़ के मजलिस छोड़ देता। ख़तीब के लिए मुश्किल होता है कि वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे ख़त्म करे। बस यूँ समझ लें कि ख़ास खबरों का खुलासा है। हम नहीं थे, अली तब भी था। हम नहीं होंगे, अली फिर भी रहेंगे। इसलिए ननकाना की इस मरकज़ी बारगाह में अगला फ़िक्र कहना चाहता हूँ। जिस बंदे का मेरा ईमान है, वैसे तो मजलिस में आता वही है जिसका मुक़द्दर जाग रहा है, लेकिन जो बंदा अपने मुक़द्दर की तरह जाग रहा है उसके लिए अगला फ़िक्र कहना चाहता हूँ। जिस पाक मिंबर की कसम गलत कहूँ, गाजी मौला मुझे यहीं पे मौत दे दे। फ़िक्र इतना बड़ा कहने लगा हूँ, जिस बंदे का ज़हन हो वो ताईद भी मेरे साथ करेगा। खुदा की कसम कायनात का खुश नसीब है वो इंसान। मैंने लफ्ज़ आया नहीं करने, मैंने जहां आपने मेरा हक अदा कर दिया खिताबत का, वहीं पे मैंने मिंबर छोड़ देना है। मुझे पाक मिंबर की कसम कायनात का खुश नसीब है वो इंसान जिसे अली की विलायत नसीब हुई है, और खंजीर से बदतर है वो इंसान जिसे अली और वलीउल्लाह की मार। आप जी सलामत रहे, मेरा मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जी बहुत शुक्रिया सरकार, मिल के सारे बुलंद आवाज से या जी बहुत शुक्रिया सरकार। वैसे तो किबला अलवी साहब से भी मुलाकातें अक्सर होती हैं, लेकिन उनके सामने मजलिस पहली दफ़ा पढ़ने लगा हूँ और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि हम दोनों भाइयों के पास खैरात एक ही दर की है। लिहाजा मजमे पे किबला बोझ आपकी तरह बनना हमने भी नहीं सीखा, लेकिन मैं फ़िक्र पढ़ना चाहता हूँ इस पे मेरे बड़े भाई हो के वो दुआ भी करें। कायनात का खुश नसीब है वो इंसान जिसे अली की विलायत नसीब हुई। चलो मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ, कायनात का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स वो है जिसके पास अली की विलायत है। मुझे नहीं पता अगले फिक्रे पे कौन ध्यान देगा कौन नहीं देगा। आज दुनिया अमीर उसे समझती है जिसके पास रुपया पैसा हो, ज़मीनें हो, जायदादें हो, गाड़ियाँ हो, लेकिन खुदा की कसम ये सारी चीज़ें मेरे मुर्शद अली की नज़र में एक टका वक़्त भी नहीं रखती। मेरे मुर्शद अली की नज़र में अमीर वो है जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है। अली बादशाह की नज़र में वक्त का सिकंदर वो है जिसके दिल में विलायत अली है। जिंदगी में याद रखना, हालात जैसे भी हों, मौसम जैसे भी हों, अगर तेरे दिल में अली बादशाह की विलायत है फिर अपने आप को गरीब कभी न समझना। इस बात की दलील देने लगा हूं। मेरे मुर्शद अली के पास एक मोमिन आ गया और आके कहता है मौला मैं गरीब हूं। मुस्कुरा के मेरा मुर्शद अली फरमाता नहीं तू अमीर है। कई बंदों ने ध्यान नहीं दिया जिसे अबू तालिब का बेटा अली अमीर कहते हैं, उससे ज्यादा कायनात में अमीर हो कोई नहीं सकता। उस मोमिन ने कहा या अली मैं गरीब हूं। मुस्कुरा के अली फरमाते नहीं तू अमीर है। कहने लगा या अली मैं मोमिन हो के कह रहा हूं कि मैं गरीब हूं। सुनोगे अगला फिक्रा मेरे मुर्शद का। मौला फरमाते उसने कहा मैं मोमिन हो के कह रहा हूं कि मैं गरीब हूं।
अली फरमाते हैं मैं अमीर अल मोमिनीन होके कह रहा हूं कि तू अमीर है। आए हाय या अली, मैं अमीर अल मोमिनीन होके कह रहा हूं, या अली, मैं अमीर अल मोमिनीन होके कह रहा हूं कि तू अमीर है। बड़ी जल्दी कह रहा हूं, तीसरी दफा उस बंदे ने मेरे मुर्शिद अली के कदमों पे हाथ रखे, हाथ रख के कहता है मौला मुझे पता है आप हक के भी इमाम हैं, मौला आप हक के पीछे नहीं जाते, हक आपके पीछे आता है। मुझे मौला पता है आप मेरे सच्चे इमाम हैं, मौला आपका और झूठ का जोड़ कोई नहीं, लेकिन मौला मैं आपकी विलायत की कसम खा के कहता हूं मैं वाकई बड़ा गरीब हूं। खुदा की कसम शिया सुन्नी भाइयों, जब उस बंदे ने मेरे मुर्शिद अली के सामने गुर्बत का शिकवा किया, अली बादशाह के लफ्ज़ है मेरे फिक्रे होते आप बेनियाजी कर लेते खैर थी, लेकिन जिसका पहला इमाम अली है उसे उसके इमाम के फिक्रे सुनाने लगा हूँ। उसने कहा मौला मैं गरीब हूँ। जब उसने बार बार गुर्बत का शिकवा किया, अली फरमाते हैं अगर ये बात है फिर तेरे पास एक कीमती चीज़ है, उसे फरोख्त कर दे, तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। परेशान होकर जो बंदे सुन रहे उन्हें नतीजा सुनाने लगा। उस बंदे ने कहा मौला मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज़ाहरी तौर पे आपको मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो मैं बेच के अमीर हो सकता हूँ तो मौला आप मुझे बताएं, मैं वो आपको ही फ़रोख्त कर दूंगा। जब कहा आपको फ़रोख्त कर दूंगा, मेरे मुर्शिद अली ने मुसल्ले के नीचे से 10,000 अशरफियों की थैली निकाली, 10,000 अशरफियों की थैली निकाल के मेरे मुर्शिद अली फरमाते ये 10,000 अशरफियाँ ले ले और मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। जिस बंदे को मौला अली अलैहिस्सलाम की अता करता जुबान है वो बोलेगा। जो बार बार गुर्बत का शिकवा कर रहा था ना, देख के कहता नहीं मौला 10,000 अशरफियों के बदले तेरी विलायत नहीं बेची जा सकती। इमाम फरमाते हैं क्यों दौलत कम है। याद रखना मजहब अहले बैत में हम इमाम उसे नहीं मानते जिसे चावलों के नीचे बोटियां नजर नहीं आती। मेरे पास तफसीलात का वक्त होता, ये मुकम्मल हिकायत में आपको सुनाता, लेकिन याद रखना हम उसे इमाम नहीं मानते जिसे चावलों के नीचे बोटियां नजर ना आए। फिक़ह जाफरिया में इमाम वो होता है जो दिलों में पैदा होने वाले इरादों से भी वाकिफ होता है। इमाम फरमाते हैं कि दौलत का मशिया सुनियो सर उठा के फिक्रा सुनना, मैं नतीजे के करीब आपको ले आया हूँ। बड़ी जल्दी दो बातें मैंने और करके मिंबर फजाइल पे छोड़ देना। मेरे बाद मेरे भाई वो मुसाइल भी पढ़ेंगे, फजाइल भी पढ़ेंगे। किबला अली बादशाह ने कहा क्यों दौलत कम है। इतने फिक्रे कह के अली बादशाह ने दौलत बढ़ाना शुरू की। दौलत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अली फरमाते अगर तू 10,000 अशरफियों पे सौदा नहीं करता तो जा ये सारी दौलत उठा के चला जा और मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। कहता नहीं मौला इतनी दौलत के बदले तेरी मोहब्बत नहीं बेची जा सकती। हम अदन मुतवज्जे आखिरियात में तक आपने मुतवज्जे रहना है। कहता मौला इतनी दौलत के बदले में तेरी मोहब्बत नहीं बेची जा सकती। जब इस मोमिन ने ये फिक्रे के अली फरमाते अगर ये बात है, अगर तेरी नजर इतनी बड़ी दौलत में भी नहीं ठहरती फिर तो अबू तालिब के बेटे अली के इख्तियारात से वाकिफ है। जा मैं अली तुझे कायनात की बादशाहत लिख कर देता हूँ, कायनात की बादशाहत ले ले और मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। कायनात की बादशाहत ले ले, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। अब इस बंदे ने वही जवाब दिया, मैं आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ, इस बंदे ने वही जवाब दिया जो शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। इसने कहा मौला ये घाटे का सौदा है। आखिरी फिक्रा मौला ये घाटे का सौदा है, कायनात की बादशाहत के बदले में भी तेरी मोहब्बत नहीं बेची जा सकती। मैं लफ्ज आया नहीं करूंगा, एक एक बंदे की मुझे ताईद चाहिए। अगले लफ्ज पे कहता नहीं मौला ये घाटे का सौदा है, कायनात की बादशाहत के बदले तेरी मोहब्बत नहीं बेची जा सकती। अली फरमाते फिर खुद सोच, कायनात की बादशाहत से ज्यादा कीमती चीज अपने दिल में छुपा के फिर भी अपने आप को गरीब समझ रहा है। मिल के बोलो, सारे बोलो हैदरी।